आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो या तो ये डायरेक्टली पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा पूछी जाएगी या फिर आपसे सीधे स्टेटमेंट आ जाएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पहले हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया ए बी सी। इस समकोण त्रिभुज में कोण भी हमारा समकोण है, तो हमें ज्ञात क्या है, समकोण त्रिभुज एबीसी। अब हमें सिद्ध करना है सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण मतलब AC का स्क्वायर जो है बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमने यहाँ पर एक रचना कर ली। रचना हमने क्या की, हमने यहाँ पर BD लंब खींच लिया है AC पर, मतलब AC पर BD लंब खींचा। फिर हमने यहाँ पर इसको सिद्ध किया। तो सबसे पहले क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ले लिया और एक समकोण त्रिभुज छोटा वाला ले लिया। सबसे बड़े त्रिभुज को लिया ABC और इधर से छोटा त्रिभुज लिया हमने ADB। मतलब पहले त्रिभुज ABC और ABD में क्या हो गया, ये वाला कोण बड़े त्रिभुज का 90 अंश का है यानी कि कोण ABC, और ये वाला कोण छोटे त्रिभुज का यानी कि ADB ये 90 अंश का है। तो प्रत्येक कोण 90 अंश का हो गया। उसके बाद हमने देखा कि बड़े वाले त्रिभुज में कोण A आपको मिल रहा है और छोटे वाले त्रिभुज ABD में भी आपको कोण A मिल रहा है। तो इन दोनों त्रिभुजों में कोण A कैसा है, वनिष्ठ है। जब कोण A वनिष्ठ है तो किसी भी दो त्रिभुजों में हमारा क्या मिल गया, हमें दो कोण बराबर मिल गए, यानी कि दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो गए, समरूप हो गए। किस नियम के आधार पे, AA समरूपता से। तो यहाँ पर समरूपता की प्रमेय के आधार पे संगत भुजाओं का अनुपात आपको बराबर करना है। तो पहले हम बड़े वाले त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा अर्थात कर्ण को ले लेंगे AC। उसके बाद छोटे वाले त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण अर्थात AB को ले लेंगे। तो AC बटे AB हो गया। बराबर में आइए, अब हम दूसरी भुजा लेंगे अनुपात में। वो दूसरी भुजा हमारी लंब और आधार में से कोई भी हो सकती है, क्योंकि लंब और आधार कोई भी भुजाएं हम मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे बड़े वाले त्रिभुज में AB ले लिया आधार और छोटे वाले त्रिभुज में हमने ले लिया AD आधार। तो ये इसके बाद हमने क्या कर दिया, तेरे गुणा कर दिया। तो AB गुणे AB क्या हो गया, AB स्क्वायर बराबर AC गुणे AD। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। जो प्रक्रिया हमने बड़े त्रिभुज और इधर वाले छोटे त्रिभुज में की है वही प्रक्रिया हम बड़े त्रिभुज और इधर वाले छोटे त्रिभुज में कर लेंगे। तो हमने क्या लिया, त्रिभुज ABC व त्रिभुज BCD लेने के बाद सबसे पहले ये वाला कोण ABC और ये वाला कोण यानी कि BDC ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक 90 अंश का हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण आपका C है, ये कोण ABC, इस त्रिभुज में कोण BAC, ठीक, या फिर BAC या उसको हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, कोण C बोल सकते हैं। मतलब कोण C बड़े त्रिभुज में भी और कोण C छोटे त्रिभुज में भी हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC दोनों कैसे हो गए, समरूप हो गए AA समरूपता से। इसमें भी वही नियम लगाएंगे संगत भुजाओं वाला। तो पहले कर्ण वाली भुजा का अनुपात और फिर दूसरी भुजा का अनुपात ले लेते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज में कर्ण क्या है, AC, और छोटे वाले त्रिभुज में ये 90 अंश का कोण, इसके सामने की भुजा क्या हो गया, कर्ण BC। तो AC बटे BC और दूसरी तरफ हमने दूसरी भुजा ले ली। तो इसमें आधार हमने ले लिया BC और इसका आधार हमने ले लिया DC। फिर तिर्यक गुणा कराया, BC स्क्वायर बराबर AC गुणे DC। समीकरण 2 हो गया। अब हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख दिया। तो बाएं पक्ष भी जुड़ेंगे और दाहिने पक्ष भी जुड़ेंगे। बाएं पक्ष में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया और दाहिने पक्ष में AC गुणे AD और प्लस AC गुणे BC हो गया। इन दोनों में हमने AC कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिला, AD प्लस DC। अब देखिए AD और DC को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा, और AC का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अर्थात किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है।